श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अप्रैल को सोमवार दिन पड़ रहा है, जो कि बैसाख के पवित्र महीने का पहला सोमवार है। और पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने बैसाख महीने में पहले सोमवार को 5 कनेर के पुष्प वाला एक बहुत ही अचूक और चमत्कारी उपाय बताया है। 5 कनेर के फूल वाला उपाय आप लोगों को सोमवार दिन जरूर से करना चाहिए। यह एक ऐसा उपाय है, इस उपाय को करने के बाद आपको और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे चमत्कारी और सबसे नया उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी जो शीहोर की कथा थी उसमें बताया था, जिसको हम आपको बहुत ही अच्छे से और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, बैसाख का महीना इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि जो भी पूजा पाठ होती हैं, अनुष्ठान होते हैं, जो भी मनोकामना होती हैं, वो बैसाख के महीने में होती है। और 29 अप्रैल दिन सोमवार पड़ रहा है, तो उस दिन यदि आप कोई उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य भोलेनाथ पूरा कर देते हैं। इस उपाय को कनेर के फूल वाला उपाय भी कहा जा सकता है। इस उपाय को मनोकामना पूर्ति उपाय कहा सकता है। और इस उपाय को 29 अप्रैल बैसाख सोमवार को किए जाने वाला महा उपाय के बारे में भी हम जान लेते हैं। इस उपाय का फल हमें जरूर मिलेगा और इस उपाय करने से आपके घर में चाहे किसी प्रकार की दुख हो, समस्या हो, कुछ भी चल रहा हो, जिसका आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा हो, कारण पता नहीं लग पा रहा हो कि समस्या किस कारण से आ रही है। कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या फिर किसी का मंगल भी दोष हो सकता है, और बहुत कुछ तरह के दोष होते हैं जिसे हम नहीं जान पाते हैं। और आपको इस उपाय को करने के लिए आपने जो भी दोष का पता लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा दोष है। बस आपको 29 अप्रैल बैसाख के पहले सोमवार के दिन 5 कनेर के फूल वाला उपाय आपको कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी भी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो भी हमें फल मिलता है वो पूर्णतः 100% प्राप्त होता है। इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कब करना है, कैसे करना है, चलिए हम जान लेते हैं। और इसका लाभ हमें कितनी जल्दी प्राप्त होता है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। 29 अप्रैल 2024 को बैसाख के महीने का पहला सोमवार बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी प्रकार की परेशानी है या किसी प्रकार से आपके जीवन में जो भी रोग हैं, परेशानी चल रही हैं, तो भी आप लोगों को इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय आपकी पूरी ज़िंदगी भी बदल सकता है। अगर आप इस उपाय को पूरे मन और विश्वास से करते हैं तो आपको लाभ ज़रूर मिलता है। इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस दिन करना है और किस समय करना है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर निकल के आती है 5 कनेर के फूल वाले उपाय को किस व्यक्ति को करना है। क्या घर के सभी सदस्य को करना है या फिर घर में किसी भी एक सदस्य को करना है? तो देखिए, इस वाले उपाय को ज़रूर नहीं है कि घर के सभी सदस्य करें। अगर घर में कोई एक सदस्य अपने पूरे घर परिवार के लिए उपाय करना चाहता है तो वह भी घर के माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। एक माता या एक बहन कर सकती है। यदि आपके परिवार में माताएं बहनें उपलब्ध नहीं हैं तो इससे उपलक्ष्य में आपके घर में जो भी बड़ा सदस्य हो वो भी कर सकता है। अपने लिए साथ साथ में भगवान शिव से परिवार के लिए भी उपाय कर सकते हैं। 5 कनेर के फूल वाले उपाय को सिर्फ अपने लिए भी कर सकते हैं, मतलब आप घर से अगर सभी सदस्य भी इस उपाय को अलग अलग करना चाहें तो आप अलग अलग भी कर सकते हो। अगर घर में से कोई भी एक मुखिया या सदस्य इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। अगर आप इस उपाय को अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए करते हैं तो दोस्तों, यह दिन बार बार नहीं आता है। 29 अप्रैल 2024 को बैसाख के महीने का पहला सोमवार है। इस मौके को अपने हाथ से आप लोगों को नहीं जाने देना चाहिए। अब बात करते हैं कि यह उपाय आपको करना किस समय है। सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस उपाय को विशेष रूप से अगर आप पूछो तो सुबह के समय करना है। अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हो, जॉब करते हो, लेट हो जाते हो, तो आप शाम को भी कर सकते हो।
ठीक है। वैसे तो इस उपाय को सुबह करने का ही ज़्यादा अच्छा माना गया है। देखिए, जो शाम का समय होता है उस समय प्रदोष काल के समय है, आपको ये उपाय करना है और साथ में आपको एक दीपक लेकर जाना है। ठीक है। यदि आप सुबह कर रहे हो तो सुबह के समय आपको क्या करना है, पूजन की सामग्री के साथ साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर से लेकर जाना है और साथ में आपको 5 पीले फूलों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जो कि आपको आसानी से कहीं पर भी मिल जाएंगे। वैसे तो आपने देखा होगा कि जो पीले कनेर के फूल होते हैं वो रोड के साइड में किनारे पर लगे रहते हैं। पहले जब किसी को पता नहीं था तो इन फूलों को भगवान शिव पर अर्पित नहीं किया जाता था। जैसे ही पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में इसका वर्णन किया, इसकी चमत्कारी उपाय के बारे में बताया, तब से रोडों पर लगे हुए पीले कनेर के फूल भी भगवान शिव पर चढ़ाना प्रारंभ हो गए हैं। ये 5 पीले फूल आपको आसानी से मिल जाएंगे। देखिए, सुबह सुबह जल्दीबाजी में आपको फूल ना मिले तो आप एक दिन पहले ही अपने घर से मतलब 5 फूलों को लाकर भी रख सकते हैं। बाकी अगर सुबह सुबह आपको ताज़ा फूल मिल जाए तो अच्छी बात है। बाकी शाम के समय अगर आप लोग कर रहे हो तो आपको पहले ही फूल तोड़ लेना है, क्योंकि शाम के समय फूलों को नहीं तोड़ा जाता है। अब आपको सारी सामग्री लेकर चले जाना है शिवालय और सबसे पहले आप जाकर के 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। गुरुदेव ने कहा है कि आपको शिवालय जाकर के शिवलिंग पर जो उनका परिवार होता है वहाँ पर आपको 5 स्थान पर जल चढ़ाना है। देखिए, जल चढ़ाने का भी एक नियम होता है, पूज्य गुरुजी ने अपनी कई बार कथाओं में कहा है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आप जल चढ़ाएंगे सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर, उसके बाद आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको जल थोड़ा सा समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको फिर माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है वहाँ पर थोड़ा सा जल समर्पित करते हुए और गोल गोल घुमाते हुए फिर आपको जलाधारी में थोड़ा सा जल और फिर अंत में आपको शिवलिंग पर आपको पूरा जल समर्पित कर देना है। जल चढ़ाते समय ध्यान रखिए कि आपके जो जल है वो छींटे पैरों पर न पड़े। इसके बाद आप अपनी पूजन सामग्री से पूजा अर्चना कर लीजिए। उसके बाद आपके पास जो पीला कनेर है आपका, वो वाला उपाय आपको करना है। तो देखिए क्या करना है, आपको एक पीला जो पुष्प है उसको लेना है। सबसे पहले एक पुष्प को आपको गणेश जी वाले स्थान पर रख देना है, दूसरे पुष्प को आपको कार्तिक जी के स्थान पर रखना है, तीसरा पुष्प माता अशोक सुंदरी और चौथा पुष्प आपको माता पार्वती के हस्तकमल और उसके बाद में आपको शिवलिंग पर 5वां पुष्प रख देना है। पुष्प का जो मुख होगा वो शिवलिंग की ओर होना चाहिए, डंडे का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। बस इसके बाद में आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, भोलेनाथ वो सभी समस्या दूर कर देंगे। हमारे जीवन में चाहे वो धन की परेशानी हो, हमारे से क्लेश समाप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का यह वाला उपाय बहुत ही खास है और इस उपाय को आप जरूर से कीजिएगा। इस उपाय को जो लोगों ने भी किया है उस उपाय को करने से उनकी सारी समस्याएं दूर हुई हैं। तो आपको 5 कनेर के जो पीले पुष्प हैं 5 जगह पर आपको अर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना को बोल देना है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप कनेर के पुष्प चढ़ाते हैं तो उनका जो मुख होता है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। डंडा जो होती है वो जलधारी की ओर होना चाहिए और फूल का मुख जो है भगवान शिव की ओर होना चाहिए। इसके बाद आपको मंदिर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है और 5 में बैठकर भगवान शिव को निहारना है। उसके बाद मन की बात बोल दीजिएगा। आपके घर में जो भी दुख है, तकलीफ़ें, समस्याएं हैं, सब दूर होती चली जाएंगी। छोटा सा सरल सा उपाय है, जरूर से कीजिएगा। 29 अप्रैल दिन सोमवार का बहुत ही खास दिन है। इस दिन ये उपाय करना ना भूलिएगा। यदि एक बात का और आप ध्यान रखिएगा, यदि शिवालय के ऊपर जा रहे हैं आप और उसको निहार रहे हैं तो आप मनोकामना जरूर से बोल दीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।